परमेश्वर का वचन कहता है कि आने वाले दिनों में दुनिया पर अंधकार छा जाएगी, पर परमेश्वर का प्रकाश आप पर और आपके परिवार पर चमकेगा। और सिर्फ आप पर दिखाई नहीं, पर आपसे दिखाई भी देगी प्रकाश। और आगे ना वही वचन कहता है, God will bring your sons and daughters back to you। अगर आज आप प्रार्थना कर रहे हो कि मेरे बच्चे भटक गए हैं, दुनिया में जा चुके हैं, विश्वास करें परमेश्वर आपके बच्चों को फिर से लाएगा। अगर आज मैं यहाँ पर हूँ, ये इसकी वजह से है क्योंकि मेरे माता पिताओं ने मेरे लिए रोज प्रार्थना की। अगर मैं आज यहाँ पर हूँ, अगर पास्टर पॉल और सिस्टर जीन ने मेरे लिए प्रार्थना नहीं किया होता, मैं आज यहाँ पर खड़ा नहीं होता। क्योंकि मैं आपको कहता हूँ, मैं भटक गया था, मैं दुनिया में था, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मुझे दिलचस्पी नहीं थी, दूर था परमेश्वर से। पर मेरे माता पिता ने ये घोषणा की, मेरे लिए प्रार्थना किया कि मेरा बेटा परमेश्वर की सेविका करे। आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें रोज। God is wonderful. How many of you believe that God is प्रभु wonderful? अद्भुत है, कितने लोग विश्वास करते हैं? Amen. परमेश्वर भला है। Amen. God is a good All God. right. Family blessing meeting. Amen. पारिवारिक आशीष की सभा। Hallelujah. Hallelujah. आज आपके परिवारों में परमेश्वर कार्य करने वाला है। Today the Lord is working in your house, in your Amen. family. Amen. बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखने वाले, ठीक है? तैयार रहे, बहुत सारे वचने खोलेंगे, बहुत सारे चीजें सीखेंगे। Amen. We'll need lot of verses. एक चीज मैं बता दूं आपको, इस वर्ष परमेश्वर जो है ना, प्रकटीकरण के ज्ञान को खोलने वाला है अपने बच्चों के बीच। And this year the Lord is Yes. going to open the revelation knowledge towards His समझ रहे हो children. मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसके लिए बाइबल पढ़ना है आपको So you रोज। need to read the Bible every day. Amen. Amen. और बाइबल सिर्फ एक धर्म के जैसा नहीं पढ़ना। And Bible is not that you read it in a religious कितने way. जन रोज बाइबल पढ़ते हैं? How many of you read Bible every day? Amen. अभी से जब भी आप वचन पढ़ते हो, Now onwards, whenever you read the Bible, एक एक वचन पर रुक रुक कर मनन कर करके वचन पढ़े। you Praise have God. to wait on the word, meditate on it, and then read. जैसे मैं लूक का किताब पढ़ रहा था, एग्जाम्पल, Like I was reading the book of मैं लूक 5 Luke. पढ़ रहा था। I was reading Luke 5. लूक 5 में क्या कहा है? पहला वचन में The first verse of Luke 5 says, यीशु मसीह आया Jesus came- गैलिली में। Jesus came to Galilee. Amen. और गैलिली में जब यीशु मसीह आया तो लोगों को भूख थी वचन के लिए। Amen. And when Jesus came to Galilee, people were hungry for the word of क्या God. थी उनको? बोलो भूख थी, बोलो। People were hungry बोलो for the भूख word थी of उन्हें God. वचन के लिए। People were hungry for the word of God. क्योंकि लोगों को भूख थी वचन के लिए, And because they were hungry for the word of God, यीशु मसीह पतरस के पास जाता है Jesus went to Peter और पतरस को कहता है, and he tells Peter, मुझे तेरी नाव की जरूरत है। यस, I need your boat. आमीन। नाव खाली था, The boat was empty, और जैसे यीशु मसीह के पास आया, but as the boat was given to Jesus, उसमें मछलियां भर गई। the boat was filled with fishes. आमीन। Amen. जो कुछ भी आप देते हो परमेश्वर को, परमेश्वर उसमें आशीर्वाद भरकर आपको फिर से देता है। Everything that you give the Lord, Lord fills it with blessings Praise the and Lord. returns it. Amen. Amen. आपका समय, Your time, आपके पैसे, your money, आपकी प्रार्थना, your prayers, आपका वचन, your word. आपको लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है, पर हो रहा है। बहुत सारे चीजें हो रही है। You think हालेलुया। nothing is happening, but lot of things are happening. यार ताली खुलकर बजाना है, ठीक है? हाँ, अभी लग रहा है। चलो, अच्छी बात। Amen. Amen. You know, कई सारे आपके प्रार्थनाएं हैं जो अभी तक परमेश्वर के दिल के करीब है, आपने करके रखा है, शायद से आप भूल गए हो, पर परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को नहीं भूला है। Lot of your Amen. prayers are close to God's heart. You must have forgotten it, but God hasn't forgotten it. अभी तक वो प्रार्थनाएं परमेश्वर के दिल के करीब है, Those prayers are still near to God's heart. और परमेश्वर आपके हर छोटे बड़े प्रार्थनाओं को याद करता है। आप भले भूल जाओ, परमेश्वर को याद है। हालेलुया। And your small and your big prayers, God remembers them at all. आमीन। आपको पता है ना एलिजाबेथ का कहानी, You know the story of और Elizabeth उसका पति and his husband जो and her महान याजक husband था। who was a high priest. और जब भी वो गया मंदिर में, And when he went to the तो temple, परमेश्वर का वचन कहता है, so the word of God उसके says सामने देवदूत आया that the angel appeared in और front of देवदूत him. ने कहा, And the angel said, तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर तुझे आज मिलेगा। हालेलुया। you will get the answers of your prayer आमीन। today. तेरी बीवी को एक बच्चा होगा। Your wife will give birth to a child. सुनो, समझो बात, दोनों बड़े बुजुर्ग हो चुके हैं, Both were very old. तो शायद से उन्होंने प्रार्थना करना बंद कर दिया है, Maybe they must have stopped praying for a child. पर परमेश्वर कहता है कि तेरी प्रार्थना मुझे अब तक याद है। Amen. But हालेलुया। God says, I still remember your prayer. आमीन। और मैं तेरे पास आया हूँ And I have come to you मेरे सही समय पर। at हालेलुया। my right time. हमेशा याद रखो, जो भी प्रार्थनाएं आप अपने बच्चों के लिए करते हो, जो भी प्रार्थनाएं आप अपने लिए करते हो, शायद से आपने प्रार्थना कर कर आप भूल गए हो, कई वर्ष हो चुके हैं, पर परमेश्वर को आपके किए गए हर
एक प्रार्थना की याद है। हालेलुया। Always remember that whatever prayer. prayer that you have made, Every every prayer that you have done, it must be a long time ago, but God remembers all of your prayers. हर प्रार्थना, Every हालेलुया, prayer, हर प्रार्थना। every prayer. मैंने प्रार्थना की थी बहुत सारे वर्ष पहले, Lord, many years back I had prayed, परमेश्वर मुझे धैर्य दे, Lord, give me courage. शेर के समान बना, Make me like a lion. क्योंकि मैं बड़ा शर्मीला था। Because I was a very shy वो person. मैंने पहले प्रार्थना किया, शायद से मैं फिर से उसके बारे में प्रार्थना नहीं किया, पर आज आपके सामने खड़ा हूँ। Amen. I had prayed it long time ago. Maybe again I must have not prayed, but today I'm standing bold in front of you. ये ना थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, पर मुझे याद है I remember मेरा गैलरी है, ऐसा गैलरी टेरेस है, there's a balcony in और my place, सामने terrace, मेरा जिम है। and right in front there's a यहाँ gym. पर गैलरी है, यहाँ पर जिम है। The balcony is here and there's तो gym. मैं क्या करता था, ठीक है, मैं ऐसे करके प्रार्थना करता था, घोषणा करता था गैलरी में, ठीक है। I used to keep walking in the gallery and do तो declarations. वहाँ जिम पर खड़ा मेरा ट्रेनर मुझे देखता था, ये क्या So कर the रहा है, trainer standing at the gym used to look at me and wonder what is he doing? क्या बड़बड़ा रहा है ऐसे चल What के? is he murmuring? क्या क्या बोल रहा है, पता What नहीं। is he वो मुझे talking? एक बार बोले, सर आप बोलते क्या हो? Then once he asked me, sir, what do you speak? मैंने बोला, मैं तुझे कुछ बोलूंगा नहीं, तू देखेगा, I told him, I'm not going to tell you anything. You will see with your own eyes. तू देखेगा। You will see it. मेरी हर प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर That देगा। all my prayers are answered by my हालेलुया। God. Amen. प्रार्थना करते रहे, आमेन। Keep praying. परिवार पर प्रार्थना करते रहे, Keep praying for your family. कलीसिया में आते रहे। Come to the ये church. सारे बीज है, समझ रहे हो? These are all ये seeds. सारे बीज है। These are all seeds. मैं कलीसिया में आया, ये बीज बो दिया I मैंने। come to है ना? church, I sow a मैंने seed. प्रार्थना किया, ये बीज बो दिया I मैंने। prayed, I have sown a seed. मैंने आराधना की, ये बीज बो दिया I मैंने। worshipped, I have sown a seed. हालेलुया। Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Okay. So word knowledge. वचन का ज्ञान. तैयार हो आप? Are you वचन ready? का ज्ञान परमेश्वर प्रकटीकरण खोलने वाला है। And the amen? Lord is going to सुनो, open the word knowledge ये revelation. काफी नहीं है कि आपके घर में एक पवित्र शास्त्र है, नहीं। That's not enough that there's a Bible in your house. और ये भी काफी नहीं है कि आप धर्म के जैसे रोज ब्रदर मी दररोज 2 चॅप्टर वाचतो। This is also not right कि मैं हर रोज 2 चैप्टर पढ़ लेता हूँ. अरे वो तो धर्म हो गया, रिलीजन हो गया। That's religion. आमेन। जैसे कि आपने कोई ड्यूटी कर लिया, Like you have done some duty, you are पर working. जब भी आप वचन पढ़ते हो, कहो परमेश्वर स्वर्गीय भाकरी मुझे दो, स्वर्गीय ब्रेड मुझे दो, Whenever मुझे you pray, प्रकटीकरण का ज्ञान चाहिए। You say, Lord, give me your heavenly bread. I Praise God. need the word revelation knowledge. क्योंकि वचन पढ़ने के लिए तो फरीसी सदूकी लोगों ने भी वचन पढ़ा। Because even the Pharisees and Sadducees, they were also reading the word of God. उनको वचन आप सभी से ज्यादा अच्छे तरीके से पता था, पता है They आपको? knew सबको the पता था। scriptures better than any one of us here. पर वो जीवन की भाकरी यीशु मसीह को कभी पहचान नहीं But सके। they never understand? recognized the bread of life that is Jesus सुनो, Christ. इसलिए यीशु मसीह कहा, And that's the reason What Jesus did Jesus say? said, यीशु ने क्या कहा? तुम वचन पढ़ते हो पर वही वचन मेरे बारे में बताता है और तुम मुझे ही नहीं पहचानते हो। You read the scriptures talk about me and you don't recognize me. इसका अर्थ क्या है? What does this mean? परमेश्वर यीशु मसीह ही वो प्रकटीकरण का ज्ञान आपके दिमागों में खोलेगा। हालेलुया। Jesus Christ will open the revelation knowledge in your minds. आमेन। जब Amen. भी आप वचन पढ़ते हो, Whenever you read the word चाहे of पुराना God, करार हो, maybe Old चाहे नया करार Testament हो, or New Testament, उसमें यीशु मसीह को ढूंढो। search Jesus Christ in कितने that समझ word. रहे हो? Amen. क्या ढूंढो? You have to search क्या Jesus ढूंढो? Christ. यीशु बोलो मसीह. यीशु मसीह को। यीशु मसीह पता है को. मेरे को पुराने करार के हर एक महान नबी से यीशु मसीह दिखता है। In the Old Testament, all हाँ? the men of God, mighty warriors of God, I see Jesus Christ. आपको पता है यूसुफ जो है, जोसेफ, पता है आपको? जोसेफ। जोसेफ है ना, यूसुफ पता है, वो एक प्रकार का यीशु मसीह दर्शाता है। वो And Joseph represents Jesus Christ. अपने पिता याकूब ने उसे बड़ा प्यार किया। Jacob loved him a lot. Jesus was loved by his father. और यीशु को भी परमेश्वर पिता ने बेहद प्यार किया. Yes? Amen. अभी यूसुफ को उसके भाइयों ने रिजेक्ट किया। Now his brothers rejected Joseph. यीशु मसीह को भी उसके भाइयों ने, यहूदी लोगों ने रिजेक्ट किया, And है ना? Jesus was also rejected by his Jewish है brothers. ना? यीशु मसीह को सूली पर मारा गया। Jesus Christ was hanged and यूसुफ crucified. यूसुफ पर भी लोगों को लगा कि वो मर चुका है। And Joseph also, people thought that he's dead. Is that right? Yes. उसके परिवार को लगा कि वो मर चुका है। Joseph family thought that Joseph is dead. पर वो जिंदा था। But Amen? he was alive. Amen? Amen. और जब भी वो फिर से महान पोजीशन पर आया, And when he came back to a great position, उसने पूरे राज्य के लिए भाकरी तैयार की। he Amen? prepared Bread. bread for the entire nation. और वैसे ही यीशु मसीह भी 2000 वर्षों से जीवन की भाकरी है आपकी And in the जिंदगी में। same way, Jesus Christ is also the bread of life for us since last 2000 years. आपने देखा यूसुफ क्या दर्शाता है? What does Joseph represent?
बोलो यीशु मसीह। Jesus Christ. पुराने करार में आपको पता है नू पता है ना, नोआ। We all know Noah. नोआ का जो बोट है The boat of the ark of Noah, वो भी यीशु मसीह को दर्शाता है। that also represents Jesus कैसे? Christ. How? कैसे? How? जब भी बाढ़ आया, When the flood came जब भी in, बारिश आई, when the rains were falling, अभी बाढ़ क्या दर्शाता है? what does the flood show? बोलो, परमेश्वर के क्रोध को It दर्शाता shows the wrath of God. है ना, क्योंकि उस बाढ़ से उसने पूरे दुनिया का नाश किया। Because of that flood, he पर- destroyed the entire world. पर जो भी नाव में थे वो सुरक्षित थे। But हालेलुया, all those who were in the ark were safe. आमेन। Amen. पर बाढ़ और बारिश का सामना नाव ने किया। But the flood and the rain were encountered by the आमेन। ark. यीशु मसीह ने आपकी जगह ली। Jesus took your place. पिता का क्रोध यीशु मसीह ने सहा ताकि आप अंदर सुरक्षित रहो। हालेलुया। Amen. Jesus See took that? all the wrath of God because you be safe in Jesus Christ. तो if you're reading the Bible, तो अगर आप बाइबल पढ़ रहे सभी हैं, जगह यीशु मसीह को देखो। everywhere see Jesus पुराने Christ. करार वो लोग बोलते हैं नहीं भाई मैं पुराना करार नहीं पढ़ता हूँ। A lot of क्यों? people say I don't read the Old Testament. क्यों नहीं Why? पढ़ते हो पुराना Why you करार? don't read the Old Testament? नहीं मैं सिर्फ नया करार। नहीं, I अरे read क्यों? only the New Testament. Why? पूरा पवित्र शास्त्र आपके लिए है। The entire Bible is for you. पर अगर आपने सही नजरिए से देखा But if you see it with the right तो aspect, आप यीशु मसीह को हर जगह पर then देखोगे। you will find Jesus Christ everywhere. फरूसी सदूकी की तरह ना रहो, उन्होंने पढ़ा पवित्र शास्त्र पर वही पवित्र शास्त्र जो यीशु मसीह के बारे में बताता था वो उन्हें याद नहीं था। Don't be like Pharisees and Sadducees who read the word of God, but the same word was talking about Jesus, but they did not recognize Jesus. हाथों को ऊंचा उठाए, Lift up your hands. कहे वचन मेरी भलाई के लिए है। बोलो Say the word of God is for जोर से my बोलो, good. वचन मेरी भलाई के लिए है। वचन मेरी भलाई के लिए Amen? है. हर Amen. बार मैं वचन में जाता हूँ, Every बोलो, time I go to the word of God, मुझे प्रकटीकरण चाहिए। बोलो I need the word I revelation. want the revelation। मुझे वचन का प्रकाश चाहिए. हालेलुया, बोलो मुझे वचन का प्रकाश चाहिए। मुझे वचन का प्रकाश चाहिए. Amen? Amen. जब भी परमेश्वर जी भी उठा, सुनो And when Jesus was alive, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज बताया था it's a very important message कि that I spoke परमेश्वर on के Thursday. That जी उठने के बाद एक कहानी, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी हो। there's a story after Jesus was raised from the death. दो शिष्य चल रहे थे Two disciples जो were यीशु walking, मसीह के साथ कई वर्षों से थे। who were with सुनो, Jesus Christ for a सबका very ध्यान long है, हाथों time. को ऊपर करें, ठीक है। सोने वाले बोले हालेलुया। अरे अभी आप फंस नहीं रहे हो उसमें, चलो अच्छी बात है। तो दो लोग चल रहे थे, There were two people walking. दो शिष्य थे, ठीक है। Two वो disciples यीशु were मसीह के walking, साथ 3.5 वर्ष थे। and they were with Jesus for 3.5 Amen? years. अभी यीशु मसीह मर चुका है Now Jesus is dead, और जी भी उठ चुका है and he's also और risen. ये दो शिष्य चल रहे हैं And these two disciples are और वो walking, बोल रहे हैं यार and they are saying, यीशु मसीह मर गया, Jesus is dead now. अभी क्या होगा Now हमारा, what will happen to us? हमें भी मार दिया जाएगा। They will kill us और वचन also. कहता है, And the word of God says, इमेस के रास्ते पर, इमेस के रास्ते पर on the road of Emmaus, यीशु मसीह उनके साथ चलने लग गया। Jesus हालेलुया। Christ started walking with them. Amen? Amen. कौन चलने लगा उनके साथ? Who was walking with them? पर वचन कहता है But the word of God says, ये शिष्य जो उसके साथ 3.5 वर्ष थे वो यीशु मसीह को पहचान नहीं सके। these कैसा हो सकता है? disciples who were with Jesus for 3.5 years could not recognize that it was Jesus walking with them. अगर आप किसी के साथ 3.5 साल हो, उसके साथ खा रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, आप उसी को नहीं पहचानते हो, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है ना। If you are with a person for 3.5 सही है? years सही daily, है? you are eating, walking, talking continuously with that person, how is it possible that you will not वो recognize him? पहचान नहीं सके यीशु They मसीह को। could not recognize that person walking with them was Jesus Christ. और वो यीशु मसीह उनके साथ चलने लगता है और बोलता है किसके बारे में बात कर रहे हो? And Jesus tells them that whom are you talking about? तो वो बोलते हैं तुझे पता नहीं, They tell Jesus, you don't know? हम यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे We हैं। are talking about Jesus पूरे Christ. इजराइल को पता है, तुझे नहीं पता The है। entire Israel knows सुनो, about this, don't सुनो, you know? यीशु मसीह क्या करता है? What does Jesus do? पवित्र शास्त्र निकालता है। He हालेलुया। takes the Bible और पवित्र शास्त्र से and from the scriptures, हर एक वचन जो उसके बारे में बताता था वो उन्हें बताने लग गया। हालेलुया। every word Amen? that talks about Yes? himself, he started telling them. कि देखो ये भविष्यवाणी है, See, this is the prophecy given मैं क्रूस पर जाने वाला that हूँ I'll be crucified, पर फिर से मैं जी उठने वाला हूँ। but हालेलुया। I'll rise Amen? up again. और जब भी उसने वचन बताया फिर थोड़े समय के बाद जब भी वो बैठ गए फिर वो पहचान गए यही तो यीशु मसीह है। हालेलुया। And when he said the word, after some time they sat down and then they recognized that this person is सुनो। Jesus Christ. कलीसिया सुनो, दो चीजें हैं इसमें, ठीक है? Two things are दो here. चीजें ध्यान है आपका, दो चीजें। पहला चीज, शिष्य क्यों पहचान नहीं सके?
why didn't the disciples recognize that चीज। it was Jesus Christ? यीशु मसीह का शरीर अभी शारीरिक नहीं था, आत्मिक शरीर था। सही है? Because now the Yes? body of Jesus was spiritual body. नैसर्गिक आंखों से आप आत्मिक चीजों को नहीं देख सकते। You can't see the spiritual things with your natural eyes. यीशु मसीह का शरीर था आत्मिक, Jesus Christ's body was a spiritual इनके body, आंखें थे नैसर्गिक। and their eyes were natural physical eyes. नैसर्गिक आंखों से आप यीशु मसीह को नहीं पहचान With your सकते। physical natural eyes, you cannot recognize spiritual body of Jesus. परमेश्वर कहता है जो आत्मा की चीजें हैं वो आत्मा के द्वारा ही पहचाने जा सकते हैं। The समझ word रहे of हो? God says you can है ना? recognize spiritual things with your spirit eyes. सुनो, अगर आत्मा के चीजों को पहचानना है If you want to know the things about the तो spirit, यीशु मसीह जैसा करो। then do like Jesus did. उसने क्या किया? What did he do? वचन खोला। He हालेलुया। opened the word of और God. जैसे वो वचन पढ़ा, And as he read the word, उसने वो आत्मिक दुनिया को खोल दिया। he हालेलुया। opened that spiritual world for them. इसलिए मैं कह रहा हूँ वचन पढ़ो, And that's the reason I say read the word of क्योंकि God. वचन से ही Because from the word of God, आपको आत्मिक बुद्धि आएगी, आपको वचन समझ में आएगा, आपको विश्वास आएगा। दिमागी बुद्धि से नहीं होता विश्वास, कभी भी दिमाग से नहीं आता, विश्वास दिल से आता है। और वो दिल में जब ये वचन बोया होता है फिर आपका विश्वास काम करने लगता है। समझ रहे हो faith बात? does not come from your head, but Yes. it comes from your heart. Yes. And when that heart is filled with the word of God, then that faith is released. कितने जन समझ रहे बात को? How many of you have understood? आपके दिल को वचन से भरो। Fill your heart with the word of कितने God. समझ रहे? वचन से भरो, Fill yourself with the word of God. इतना वचन से भरो। Fill yourself so रोज much. वचन सुनो Every day hear the word of बाइबल God. पढ़ो Read the word of कि God. आपको नैसर्गिक चीजें नहीं दिखाई देती That है। you can't see the natural things. Amen? Amen. आपको तकलीफ नहीं दिखाई देता, आपको उत्तर दिखाई देता है। You are हालेलुया। not, so that you are not Amen. able to see your troubles, but you are able Yes, to see the आपको answers. बीमारी नहीं दिखता, आपको चंगाई दिखाई You देती है। don't see the हालेलुया। sickness, you see the healing. आपको गरीबी नहीं दिखती है, You don't see your poverty, आपको आशीर्वाद but दिखाई you देता see your blessings. है। Amen? Amen. हाथों को ऊंचा उठाए। Lift up your hands. Come on, कहे वचन, वचन, मैं वचन को पढ़ूंगा। बोलो। मैं वचन को Say, पढ़ूंगा. I'll read the word. मैं वचन को जोर से बोलो, पढ़ूंगा. I'll read the word. मैं वचन को पढ़ूंगा. Amen. 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 तो वचन पढ़ो और सच्ची भाकरी आपको मिलेगी। Read Praise the God. word of God and you will get the true bread of life. Okay, let's get to this. Let's get to this. All right? चलिए, वचन। Is this okay? यहाँ तक 2025 में आपको रोज वचन पढ़ना है, बहुत Every important day है। in this Let's year dive into the word. 2025, you have to read the word of God. Amen. Amen. Okay. Hallelujah, hallelujah. परमेश्वर का वचन कहता है The word of God कि says आने वाले दिनों में that in the coming कि days, दुनिया पर अंधकार छा जाएगी। there will be darkness all over the world. Amen. पर परमेश्वर का प्रकाश आप पर और आपके परिवार पर चमकेगा। But the light of God will shine upon you and your family. Amen. Amen. दुनिया पर अंधकार छाएगी। There will be darkness all over the world. Amen. Amen. और सिर्फ आप पर दिखाई नहीं, पर आपसे दिखाई भी देगी प्रकाश। But the Hallelujah. light will not only be on you, but through you people can see the light. Amen. और आगे ना वही वचन कहता है, And the same word says He says that God will bring your sons and daughters back to you. कि परमेश्वर तेरे बेटे और बेटी को दोबारा तेरे पास लाएगा. वचन क्या कहता है? What does the word of God say? परमेश्वर तेरे बेटियां और बेटों को फिर से तेरे पास लाएगा। God will get back your son and daughters back to अगर you. आज आप प्रार्थना कर रहे हो कि मेरे बच्चे भटक गए हैं, दुनिया में जा चुके हैं, विश्वास करें परमेश्वर आपके बच्चों को फिर से लाएगा। Amen. If today you're praying that your children have gone astray and they are not in the Lord, God will get them back to you. मैं चेची से बात कर रहा था, And he was talking to me. अगर आज मैं यहाँ पर हूँ Today if I'm here, ये इसके वजह से है क्योंकि मेरे माता पिताओं ने मेरे रोज प्रार्थना की only because my parents have prayed for कितने me समझ रहे daily. बात? How many of you are understanding? या अगर मैं आज यहाँ पर हूँ, If today I'm standing here, अगर पास्टर पॉल और सिस्टर जीन ने मेरे लिए प्रार्थना नहीं किया होता, मैं आज यहाँ पर खड़ा नहीं होता। मैं सच में कह रहा हूँ आपको, if Pastor Paul and Sister Jean wouldn't have prayed for me, I wouldn't be standing here क्योंकि today. मैं आपको कहता हूँ मैं भटक गया था, Because I was lost in the मैं world. दुनिया में था, I was in the world. मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, I was not much मुझे interested. दिलचस्पी नहीं थी, I was not मैं interested in दूर था these. परमेश्वर I से। was away from the Lord. पर मेरे माता पिता ने ये घोषणा किया, But my parents daily declared, मेरे लिए प्रार्थना किया they prayed for me कि मेरा बेटा परमेश्वर की सेविका that करेगा। our son will serve the Lord. आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें रोज। You pray for your children every day. Yes. Come on church,
Will you pray? क्या आप प्रार्थना करेंगे अपने बच्चों के लिए हर रोज? Pray for your parents, अपने children. माता पिता के लिए, अपने बच्चों के pray for your लिए, husband. अपने पति के लिए, पत्नी के लिए So हर God रोज will प्रार्थना करिए। restore your sons and daughters back to you. और वचन कहता है परमेश्वर तुम्हारे बेटी और बेटों को दोबारा तुम्हें और लौटाएगा। परमेश्वर को दिलचस्पी है कि आपके परिवार को फिर से एक साथ वो जोड़ सके। Hallelujah. And God is Restoration. interested that He restores your family back once And again. God has been putting in this thing in my heart for the past few weeks. और पिछले कुछ हफ्तों से प्रभु मेरे मन में ये बात डाल रहा है। अभी सुनो, ध्यान से सुनो। अगर हम निर्गमन का किताब पढ़ते हैं If we एक्सोडस, read Exodus, आमेन, एक्सोडस में पढ़ते हैं तो 10 जो प्लेग इजिप्ट पर आए थे, सबको पता है? the 10 plagues that were put on Egypt, उसमें से एक प्लेग था अंधकार का। and one plague was of darkness. सही है? Right. क्या था? अंधकार का। अभी अंधकार के बाद After darkness, जो पहला बच्चा था ना इजिप्ट का, वो मर गया। the firstborn of Egypt would कितने die. को पता है ये? How many of you know पर this उसके story? पहले क्या था? अंधकार का। But first was the darkness. Darkness that could be felt. अंधकार जिसे आप महसूस कर सकते थे। Amen? सोचो वो कैसा अंधकार होगा जिसे आप महसूस कर पाते। Imagine the kind of darkness which you can feel. Amen? वो ऐसा अंधकार था। It was such a great और darkness. वचन कहता है And word of God says पूरे इजिप्ट में अंधकार था that entire Egypt was covered with और darkness. वो अंधकार अलौकिक था And that was supernatural darkness. क्योंकि वो कोई भी मोमबत्ती से या लैंप से निकल नहीं रहा था। समझ Because रहे हो बात? that darkness could not be put off by है ना? any candle light or a lantern सही है? light. वरना वो इस्तेमाल कर सकते थे ना। Otherwise the Egyptian would have used पर lights. वो वहाँ पर अंधकार था। But there was सुनो, thick darkness पर there. वचन कहता है But the word of God says इज़राइल के हर घर में प्रकाश था। that in हालेलुया। every house of Israel there was light. आमेन। Amen. क्या था? There was light. क्या था? Prakash. और ये प्रकाश And this light, फिर से कोई मोमबत्ती या लैंप से नहीं आया। this was not a candle light or a सुनो, lantern light. ये प्रकाश भी परमेश्वर की ओर से This था। light हालेलुया। was also from the जितना Lord. ही अलौकिक अंधकार था उतना ही अलौकिक प्रकाश था। The way हालेलुया। the supernatural darkness was there, in the similar way the supernatural light was there. समझ रहे हो बात? I hope you're understanding. मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के पास आने वाली हूँ। I'm going to tell you a very important point. अभी भी दुनिया Even now the world अंधकार में है, is in darkness. इसलिए वो बुरे चीज को सही कहते हैं, सही चीज को बुरे कहते And हैं, that's the reason what is wrong they say it's right, what is right they say it's wrong. क्योंकि वो अंधे हो चुके हैं। Because they are made blind. Amen? Amen. They are blind. वो अंधे हो चुके हैं. They cannot understand the उन्हें difference. समझ में नहीं आ रही ये सारी बातें. There's judicial darkness. और ये एक न्याय का अंधकार हुआ है. Amen? Amen. How many of you are understanding? Put your hands up. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाथ ऊपर कीजिए. Verse 23 says they did not see one another, nor did anyone arise from the place for 3 days. और 23वां वचन कहता है कि 3 दिन तक कोई भी उनके जगह से हिला तक नहीं. पर इज़राइल के हर घर में प्रकाश था। But there was light in every house of Israel. Amen? Amen. Hallelujah. It was Hallelujah. something that they could not dispel. और ऐसे कुछ चीज था जिससे वो पीछा नहीं छुड़ा सकते और थे. वही अंधकार दुनिया में है। And Amen? the same darkness is all over They're the world. calling evil good and good evil. वो बुराई को अच्छा कहते हैं, अच्छाई को बुरा कह देते हैं. Amen? Amen. Hallelujah. पर आपके घरों में प्रकाश होगा। But there is light and there will be light Amen? in your house. God's light will shine on you. परमेश्वर का प्रकाश आप पे God's चमकेगा. glory will be seen on you. परमेश्वर की महिमा आप पे दिखाई God's देगी. glory will be seen on your families. परमेश्वर की महिमा आपके परिवारों पे दिखाई Amen. देगी. परमेश्वर की गौरव आपके परिवारों पर दिखाई God's देगा। glory will be seen over your families. Amen. Amen. And I really want to share this to you that God wants to see light in your dwellings. और मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके निवास स्थान में प्रकाश रोशनी को देखना चाहता है. जो रोशनी इजरायलियों के घर में था वो अलौकिक था, जैसे मैंने आपको And the कहा। light सुनो, that was in Israel was supernatural. वो जो रोशनी था वो कमा नहीं सकते थे वो, And that light was cannot earned. क्योंकि समझो ये बात ध्यान से, आपका ध्यान है यहाँ पर। वचन कहता है, यहोशुआ कहता है And Joshua says कि क्या तुम्हें याद है इजरायली, that Israelites, do you remember जब भी तुम इजिप्ट में थे, when you were in Egypt, जब भी अंधकार हुआ था, when there was all over उस darkness, समय भी तुम मूर्ति पूजा कर रहे थे। at that time also you were doing कितने समझ idolatry. रहे? जिस समय When इजराइल के घरों में प्रकाश था, उस समय कई इजरायली लोग भी मूर्ति पूजा कर रहे थे। समझ रहे हो बात? when there was light in the house of the Israelites, at that time also many Israelites were doing idol worship. इसका मतलब क्या है What does this कि mean? वो प्रकाश That जो light इजराइल पर आ रहा which था, was upon Israel, वो अपने अच्छे कर्मों से कमा नहीं सकते थे। वो समझ रहे they हो बात? wouldn't have earned it by their good works. हाथों को ऊपर करे, समझ रहे हो?
मूर्ति पूजा कर रहे थे तो भी परमेश्वर कहता है कि मेरा प्रकाश तुझ पर They चमकेगा। were doing हालेलुया। idol worship. Still, the Lord says, "My light सुनो, will shine upon you." सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। Listen carefully what I want to परमेश्वर say. का प्रकाश आपकी जिंदगी पर है The light of the Lord is upon your life, और वही प्रकाश and the same एक light. बार आप समझ लो, परमेश्वर की प्रकाश मेरे परिवार पर, मेरी जिंदगी पर है। Once you understand the light of God is upon me and my family, अपने आप अच्छे कर्म करने लग जाओगे। automatically you'll start doing good works. Come on, understand this. Yes. ये जानकर कि परमेश्वर का प्रकाश मुझ पर है, मैं अपने आप पवित्र जिंदगी बिताऊंगा। Knowing हालेलुया। the light of God is upon me, automatically I live a holy life. क्या होता है, What इस happens? हमें लगता है We कि think मैं प्रकाश को कमा सकता हूँ। That I can earn this light of God. नहीं, No, नहीं। no, not at आपको all. समझना है कि आप प्रकाश में हो। You have to हालेलुया। understand that you are already in the light. आपने कितने जनों ने ये वचन पढ़ा कि अगर आप प्रकाश में हो जैसे वो प्रकाश में है तो परमेश्वर का लहू आपको सारे पापों से धोकर How शुद्ध many of you करेगा। have read that word पढ़ा that you वो? are already in light, Yes. and if He is in light, the blood of Jesus has cleansed you of all your पढ़ा sins. आपने? You have If read I am in the light कि अगर मैं प्रकाश में as हूँ, he is in the light, जैसे वो the प्रकाश में blood of है, Jesus cleanses me. तो Right? यीशु का लहू मुझे धोकर शुद्ध करता है. अभी सवाल ये है, Now the question arises परमेश्वर का लहू आपको कहाँ पर धोकर शुद्ध करता है? that where does the blood of Jesus cleanse you? बोलो, Say, ऑप्शन दो क्या? परमेश्वर का लहू आपको कहाँ पर धोकर शुद्ध करता है? Where does the अंधकार में blood या of- प्रकाश में? where does the blood of Jesus cleanse you? In darkness or in light? अच्छा सुनो बात, ध्यान से सुनो, ठीक है? परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम प्रकाश में हो जैसे वो प्रकाश में है, प्रकाश में परमेश्वर का लहू आपको धोकर शुद्ध करता Amen. है ना? Amen. समझ अगर रहे हो? वचन कहता है, the word of God is saying that है ना? you are in light, like Jesus is in light, so the सुनो। blood cleanses you when you are in light. इसका मतलब क्या है? What does this mean? आप पाप भी करते हो कहाँ पर? Then where are you sinning? When you are in? जब कहाँ आप क्योंकि याद रखे सिर्फ प्रकाश में परमेश्वर का लहू आपको धोकर शुद्ध because करता है, only when you are in light, then the blood of Jesus cleanses you. अंधकार में नहीं। Not in your darkness. आपने पाप भी किया, Even if you sin, हाथों को ऊंचा उठाए lift up your और hands कहो कि मैं प्रकाश में हूँ, and say, I am in the बोलो मैं light of God. प्रकाश में हूँ, I am in the light. क्योंकि प्रकाश में ही Because in the light, परमेश्वर का लहू मुझे धोकर साफ the करता है। blood of Praise Jesus God. can cleanse me. Amen. Amen. तो आप हमेशा प्रकाश में हो, So you समझो? always continuously walk in the light देखो, of God. मैं पूरी तरीके से विश्वास करता हूँ, पश्चाताप में मैं करता हूँ, See, I completely believe in I believe it. repentance, है ना? करना है, and we have to repent पर for all our हमेशा sins. याद रखो आपके पाप आपको आपके प्रकाश से अलग नहीं कर सकते। Always हालेलुया। remember that Amen. your sins do not separate you from the light हाथों of को ऊंचा God. उठाए, कहो मैं Lift up your प्रकाश में hands. हूँ, बोलो, Say, I am in the light of बोलो मैं God. प्रकाश में हूँ, मैं प्रकाश जोर में से बोलो हूँ. मैं प्रकाश में हूँ। मैं प्रकाश में हूँ. Amen. ये जानना बहुत जरूरी है। And this is very important that you know Amen. this. कई बार थोड़ा सा मुश्किल हो सकता A है। lot of time it may be little difficult. Amen. थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्या है आत्मा की, समझो, सुनो, Try बार-बार to सुनो। understand. Amen. Hear it जितना again and आप again. सुनोगे The more you hear, उतना समझोगे। you will understand better. मैं कह रहा हूँ कि आपको आपके अंदर की जिंदगी पर फोकस करना है, I am telling you that you need to है ना? focus on your inner life, जो पहले से आपके अंदर है। which is already inside of you. जिस समय आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, The moment you believed on Jesus परमेश्वर ने Christ, अपनी जिंदगी आपके अंदर डाल दिया। हालेलुया। Jesus gave you His life. Yes. आज Today- यार जोर से बजाओ यार, वरना मत बजाओ। तो आज आपके अंदर But today inside of you, परमेश्वर का जीवन है। have हालेलुया। the life of God हाथों को in ऊंचा you. उठाए, Lift up मेरे your अंदर hands. परमेश्वर का जीवन है, I बोलो have the life of मेरे God अंदर in me. परमेश्वर का जीवन I है, have the life of God और in वही me. जीवन, And the same बोलो वही life, जीवन the same मेरे life जीवन में फल उत्पन्न करेगा, is generating Amen. fruits in my life. धार्मिकता उत्पन्न करेगी, Righteousness. Amen. Amen. उन्नति उत्पन्न करेगी, Prosperity, it will, अच्छी सेहत उत्पन्न it करेगी। will get you good health. Amen. Amen. How many of you are understanding this? कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? आत्मा के फल और मरे काम, बोलो मरे काम, मरे काम, जोर से, मरे हुए काम, मरे हुए काम, आत्मा के फल, आत्मा के फल, मरे हुए काम, मरे हुए काम, आत्मा के फल। आत्मा के फल. Amen. Amen. Dead works and the fruit of the spirit. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु. How many of you are understanding? Come on. Can I see आपको your समझ hands? में आ रहा है? अपना हाथ ऊपर कर सकते समझ हैं. रहे हो? Amen. Amen. Okay. कितने माता पिता हैं यहाँ पर? How many of you are parents here? माता पिता? अपना हाथ ऊपर करिए. Okay. कितने जनों का अभी अभी शादी हुआ है? How many of you are just married? हाथ ऊपर करिए. How many of you are just married? अभी अभी शादी किसका हुआ? हुआ है, हाथ ऊपर नहीं उठा रहे.
वाह, ये नहीं, ये अच्छी बात है। आप हाथ ऊपर करो। अभी अभी अब आपको ऐसा लगता है इतने वर्षों के बाद भी अभी अभी मेरी शादी, क्या प्यार है मेरे। अरे अच्छी बात है, वेरी गुड, वंडरफुल। मैं अच्छा, कितने लोगों की शादी को 1 साल नहीं हुआ है? आप लोग हाथ ऊपर कर लीजिए। 1 साल के ऊपर हुआ है। वो भी नहीं कर रहे। अच्छा, वो भी नहीं हुआ है। कितने अच्छा 1 साल तो हुआ है आपका शादी का? नहीं, कोई भी नहीं यहाँ पर नए नवेले दुल्हन देर है? अरे क्या बात है। अच्छा अच्छा, कितने जनों के बच्चे हैं? कितने जन बच्चे प्लान कर रहे हो? How many of you are planning kids? Okay, I have a very wonderful word for you, ठीक है? एक बहुत ही Now, अद्भुत वचन है listen, आपके लिए। ये जानना बहुत जरूरी है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा हूँ, ठीक है? सुनो, अगर आपके परिवार में किसी का उद्धार नहीं हुआ है ना, If there is no person saved ना? in your family, यूजुअली एक्चुअली जो पति होता है वो परिवार को हेड करता है। the husband basically is the head of the पर family. अगर पति का उद्धार नहीं हुआ है But if your husband is not saved, तो परमेश्वर पति का इस्तेमाल नहीं कर then सकता। the Lord cannot use the तो husband. पत्नी के द्वारा परमेश्वर काम So करेगा। the Lord will work through the wife. आमेन। पर अगर पत्नी का भी उद्धार नहीं हुआ, But- आपसे बच्चे हैं जिनका उद्धार हुआ है, But if the wife is also not saved and you are the child and you are saved in the तो Lord, परमेश्वर बच्चों का इस्तेमाल then करेगा the Lord will use the children. Amen. Amen. ताकि उसका राज्य आपके परिवार में आए। So हालेलुया। that his kingdom is established in your family. Now listen to this, okay? ध्यान Listen से to this. सुनिए, बड़े ध्यान मैं से एक वचन सुनिए। पढ़ रहा था, खोले नीति वचन 22:6। Come on, quick. This is for all the parents, okay? And also for people whose families are not saved. ये सभी माता पिता के लिए और उनके लिए भी जिनके परिवार पढ़ेंगे? में अब तक उद्धार खोलो, नहीं खोलो। पाया है। नीति वचन 22:6 कोई पढ़े? Proverbs 22:6 जोर से पढ़े। Come on, read, please. लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसने चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उसे न छोड़ेगा। See, it says, train up a child in the way he should go. और ये कहता है कि एक बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दे जिसमें वो चलना चाहिए। अभी ना बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। मैं ना कंकॉर्डेंस बाइबल पढ़ता है। कंकॉर्डेंस बाइबल पता है किसी को? एक वचन का ना आपको अर्थ समझता है हिब्रू और ग्रीक में, एक वर्ड का। Every word is ठीक है? explained in So, Greek and Hebrew. train up a child in the way of the Lord. तो इस बच्चे को इस तरीके से शिक्षा दो Train up a child in the way he should go. और जिस मार्ग में उसने सुनो। चलना चाहिए उसमें उसकी शिक्षा सुनो, दो he should go. जिसमें उसने चलना चाहिए। This word ये शब्द means pay. इसका मतलब है पे। इब्री में पे है, पे। In Hebrews this is पे। बोलो पे। पे जोर से बोलो पे। पे पे का अर्थ है and पे means मुंह। mouth। But basically क्या कह रहा है? Train up a child in the way of his mouth. और दरअसल बच्चों को हाँ। अपने मुंह के इलाके में शिक्षा दो। तो मैं सोच रहा था ये क्या इसका मतलब है So ना? I was wondering what does this mean? बच्चों को अपने मुंह के मार्ग से शिक्षा दो। That सुनो, train your child in the way of the mouth. बड़ी गहरी बात है, ठीक है? It's a very deep thing. माता पिता ये समझ पाएंगे। Parents will understand जब भी this. बच्चा छोटा होता है, When the child is small, अगर वो पहली बार मीठा खाएगा if for the first time he has तो sweets, उसको शायद से अच्छा नहीं लगे यार। he नहीं, might not like it. नहीं। पर जितना वो खाता रहेगा, है But ना? the more he starts eating that धीरे chocolate, धीरे उसे पसंद आने लगता है ना? little by सही है? little he starts liking it. राइट? है ना? या अगर उसको पहले बार आपने चिकन दे दिया, Yeah, first time if you थोड़ा give सा the बड़ा child होने के बाद, पहले बार उसको पसंद नहीं आएगा। first time he may not like it. जैसे मुझे अभी तक मछली पसंद नहीं है, इतने वर्ष हो गए हैं। मेरे माता पिता मुझे बचपन से कह रहे, ये कह के यीशु मसीह ने भी खाया, तू भी खा, अभी तक मुझे नहीं पसंद आ रहा है। एनीवेज छोड़ो। तो आपने बच्चों को पहली बार कुछ चीज दी तो उन्हें पसंद नहीं आता है, So सही when है? you give a child something for the first time, he doesn't like it. धीरे वो टेस्ट बढ़ने लगता है। But gradually the taste इसलिए- starts becoming better. इसलिए याद रखे, हम कितने भी बड़े हो जाए, हमारे माँ के हाथ का खाना हमें सबसे अच्छा लगता है, सही है? इसलिए remember even if you grow up very old, still you love the food of your सही है? mother's hand, कुछ भी right? बोलो, आप कहीं पर भी खाओ, नहीं मम्मी के हाथ का खाना जैसे कोई नहीं बना You eat सकता। in the biggest of hotels, still क्यों? you'll say माँ के हाथ के खाना सही जैसा है? कोई नहीं है. मुझे भी मेरी माँ के हाथ का खाना अभी तक Even बचपन I में। love the food that my mother makes क्यों? for क्योंकि me. वो बचपन से आपने खाया है, उसका इंटरेस्ट बढ़ गया, टेस्ट बढ़ गया है ना? Because since childhood you are eating तो- and you've developed a taste for it. वैसे ही वचन कहता है, And same the word of God बच्चों says को बचपन से ही वचन की आदत लगाओ। that since childhood put the habit of the word of God हाथों to को your ऊपर करें, समझ रहे children. हो? Yes. बचपन से ही उन्हें आदत डालो। Since the childhood put a habit in them. बच्चे,
तुझे चर्च आना है, That child, you have to come to बच्चे church. तुझे वचन सुनना You है, have to hear the word of God. Amen? Amen. बच्चे तुझे संडे स्कूल जाना You है। have to go to the Sunday school. शुरुआत में उसे पसंद नहीं आएगा, Starting, he may not like it, पर धीरे धीरे करके उसे पसंद आने लग but जाएगा। slowly, समझ रहे हो बात? slowly, he'll like Amen? it. और Amen. चाहे वो बड़ा भी हो जाए, And even when याद he grows up, रखे, remember, अगर आपने अपने बच्चे को रोज वचन बताया, चाहे वो बड़ा होकर भटक भी जाए, परमेश्वर उसे फिर से सही रास्ते पर लेकर If you आएगा। tell Praise your God. child every day Amen. of the word of God, when the child grows and goes astray, do not worry, God will Hallelujah. get him back. Amen. ये याद रखे, बचपन से उन्हें चीजें सिखाए, Always remember, since childhood, teach your children everything. वचन पढ़ाया उनको। Make them read the word of इवन God. अगर आप सुनो, आपके घर पर भी जितना हो सके, अगर आप माता पिता हो तो वचन के बारे में बातें करें, स्पीक अबाउट द वर्ड, मेक द एनवायरनमेंट ऑल अबाउट गॉड्स वर्ड, अबाउट गॉड्स थिंग, हर चीजों में वचन का एग्जाम्पल दे। Amen. Give example of the word of God in everything, and घर के माहौल को एकदम परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाइए. अगर बच्चों को पोकेमॉन पसंद है, If the children likes Pokemon, उनको पूछो ask them सबसे सामर्थ्यशाली कौन सा पोकेमॉन है, वो बताएगा who's कोई the भी, most powerful Pokemon. पर उनको कहा उससे ज्यादा सामर्थ्यशाली हमारा Then यीशु you है, tell him that our Jesus Christ is the most powerful. Amen. है ना? Yes. सुपरमैन, बैटमैन, ये सारे कोई नहीं, यीशु मसीह एक अकेला हीरो है। Amen. हालेलुया। All the superheroes are है ना? nothing in front of our Jesus. Jesus alone is our superhero. समझ रहे हो बात? तो उनको बचपन से वचन So सिखाए, since childhood, teach your टेल children. देम अबाउट द वर्ड। वचन के बारे में बताइए. समझ रहे हो बात? यू नो, क्योंकि शैतान और बहुत सारे लोगों को लगता है बच्चे हैं, And lot of people say, अरे अभी तो बच्चा है ना. क्या समझेगा What pastor? he'll understand मैं उसको now. घर पे छोड़ देता हूँ। I leave him at home and ठीक come. है, पता है शैतान नहीं सोच रहा है इसके पहले आपके बच्चों को ना पोर्नोग्राफी दिखा रहा है वो, But पता the है? Satan does not think before showing dirty things to your children. शैतान ये नहीं सोच रहा कि आपके बच्चे छोटे हैं, नहीं सोच रहा है वो, Satan does not think that these children are too small. उनको व्यसनों में डाल रहा है। He's putting them in पर dirty आप habits. सोच रहे हो अपने बच्चों को वचन बताने से पहले, But you क्यों? think before telling your children about the word of God. क्या Why? शैतान सोच रहा है? Is नहीं, devil thinking about your शैतान तो child? बताया जा रहा है। No, Satan is telling your आप children all अपने dirty दोस्तों के things. साथ जब भी वो रह रहे हो बोलते हैं भाई सिगरेट पीना बड़ा कूल है, And when they पता are है with their आपको? friends, they talk, अरे having cigarette is very good thing. तो वो कूल के चक्कर में उनको वो एडिक्ट करवा रहा है। So in that fun thing, he is giving them these addictions. सिगरेट पीना कोई कूल चीज नहीं है, And धूम्रपान करना या having cigarette is not a very दारू cool thing. पीना कोई कूल चीज नहीं है। Having alcohol is not a cool thing. आपको लगता हाँ नहीं अंदर से मुझे ठंडक मिलता है, You feel that नहीं। yeah, I'm feeling better inside. No. शांति अंदर से सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। And your peace, your inner peace, you can get only from Jesus Christ. अगर असली तरीके से कूल बनना है ना, If you want to be really तो cool, अंदर की शांति पर फोकस करें। then हालेलुया। focus on the peace inside और of you. ये जो कूल वर्ड जो दुनिया यूज करता है ना, And this word cool, cool, जो cool, दुनिया use करती है. कूल जो है ना, कूल स्पिरिट एक्चुअली पहला पवित्र शास्त्र से है, आपको पता है? And this cool spirit is actually come पढ़ोगे? from the Bible. You want to read it? पढ़ोगे? You want to read it? पढ़ो ये नीति वचन 17:27 Proverbs 17:27। 17:27. आज मैं आपको सच में, अगर आपको कूल बनना है ना, तो मैं आपको कूल सच में बताऊंगा क्या है। I'll पढ़ो। show you the real meaning of cool today. नीति वचन 27:27 पढ़ो, 17:27 सॉरी। जो संभल कर बोलता है हाँ। वह ज्ञानी ठहरता है, हाँ। और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है. इंग्लिश में सुनो, whoever restrains his word has knowledge and he who has a cool spirit। और जिसके अंदर शांति की आत्मा रहती है. बोलो कूल स्पिरिट। कूल स्पिरिट, बोलो शांति cool की spirit। आत्मा, कूल स्पिरिट. असली शांति यीशु मसीह में है दोस्तों। Amen. The real peace is in Christ हालेलुया। Jesus. अगर सच में कूल बनना है ना, If you actually want to become cool, सिगरेट पी के कूल नहीं बनोगे आप। by smoking cigarette you don't become cool. सिगरेट पीकर आपको कूल लगेगा, पर आपके फेफड़ों में जो प्रॉब्लम होगा ना, वो आपको बाद में समझ में आएगा। But you'll come to know later what हाँ? problem your lung is going जब भी through. आप कोई हॉस्पिटल बेड पर बड़े हो गए रहे, फिर आपको लगेगा क्या फायदा मेरे कूल बनने का। When you are on the हाँ? hospital bed, then you'll realize what is the point of me being so cool. पर यीशु मसीह आपको ऐसे कूल करवाएगा कि आप सच में जिंदगी में एक Amen. उन्नति वाले इंसान की तरह जियोगे, बरकत में जियोगे, अच्छी सेहत में जियोगे, क्योंकि जब यीशु मसीह खुशियां देता है तो उसमें कोई गम नहीं रहता है। हालेलुया। Will make you actual cool dude, because when he gives you that peace, the blessings, he adds no sorrow to it. आपके परिवार को यीशु की जरूरत है। Your हालेलुया। family needs Jesus Christ. आपके बच्चों को यीशु की Your जरूरत है। children need Jesus उनको Christ. यीशु के बारे में बताओ। Tell them about Jesus. आमीन। Amen. मैं जवान हूँ, I'm young.
मैं दुनिया में बिता सकता हूं अपना समय, I can spend my time in the world. पर एक बार मैंने यीशु मसीह को चख लिया, मुझे कोई और चीज पसंद But नहीं आई। once when I tasted Jesus, I did not like anything else. इसके लिए परमेश्वर कहता है कि चख कर जान लो कि वो भला है। And that's the हालेलुया। reason the word of God Amen. says, taste and see that the Lord is good. Train up a child in the way of his mouth. उसके मुंह के हिस्से में उसे तू शिक्षा दे. पता है मैं फारो का कहानी पढ़ रहा था, आपको पता है I was फारो का? reading the story of Pharaoh. फारो क्या कहता है मूसा को? What does Pharaoh say? मूसा कहता है, Moses says, हम और हमारे लोग और हमारे बच्चे जाएंगे जंगल में ताकि हम परमेश्वर के लिए एक मेज रख सके। me Feast for and the my Lord। people and our children, we can keep a feast for the Lord in the सुनो, wilderness. फारो क्या कहता है? What does Pharaoh say? तुम जाओ, You go, तुम्हारे बच्चों को मिस्र में रखो। but let your children be in Israel. सही है? क्या कहता है वो? What does Pharaoh say? तुम जाओ, That your तुम people बड़े go. बुजुर्ग जाओ। You all old elderly people, you all leave. बच्चों को रहने दो। But let the children be in Egypt. Pharaoh is a picture of the devil। और फारून जो है शैतान को दर्शाता है. समझ रहे हो? फारो क्या दर्शाता है? वो शैतान को शैतान को दर्शाता है। Pharaoh represents devil. शैतान चाहता है, और मिस्र दर्शाता है दुनिया। And Egypt shows the world. शैतान चाहता है कि आपके बच्चे दुनिया में रहें। Satan wants your children to be in the world. और अगर आपने आपके बच्चों को चर्च में लाया, And if you get your children to तो church, बोलेगा तुम यार ओवर स्पिरिचुअल बन रहे हो। then he'll say, why you are being so over spiritual? इतना ओवर स्पिरिचुअल बनने की जरूरत नहीं है। अति आत्मिक बनने की जरूरत नहीं. शैतान चाहता है कि आपके बच्चे दुनिया में रहें। Satan wants your children to live in the world. आप लाओ आपके बच्चों You को चर्च। bring your children to the समझ रहे हो church. बात? लाओ चर्च में। Get them to the church. उन्हें पसंद नहीं आया तो भी लाओ। They may not like it, still you get your children to the church. Amen? Amen. और जब भी वो बढ़ेंगे, And when they'll grow, उन्हें याद रहेगा, they will remember. मेरे माता पिता ने मुझे चर्च में लाया था, My parents took me to the church. हमने वचन सुना था, We heard the word of हमने God. आराधना किया We था, worshipped the हमने Lord. स्तुति की We थी। praised the Lord. Hallelujah. Hallelujah. और वही जोर से बजाओ यार, वरना मत बजाओ। Amen? समझ रहे हो बातों को? Yes. Take and bring your children to the church। अपने बच्चों को उठाओ और उन्हें चर्च लेके आओ. I'm so proud of their family, the entire children serve the Lord। और हमारे परिवार के सारे बच्चे When परमेश्वर I की see सेवा youngsters करते हैं. like these coming to church, it's such a joy। और मैं जब देखता हूँ ये नौजवान जो चर्च आते हैं, इतना खुशी मिलती है मुझे. इसका मतलब क्या है? What does this mean? माता पिता जानते हैं कि कलीसिया इंपॉर्टेंट है, कि इसलिए the लाया। parents know the Amen? importance Yes. of the church and that's why they get their children God is to going to church. bless you। प्रभु आपको आशीषित Invest करेगा. your young days in the Lord। अपने जवानी के दिन परमेश्वर को दीजिए. Amen? Amen. बुजुर्ग होने के बाद भी परमेश्वर आपका साथ कभी नहीं And even छोड़ेगा। when you grow old, the Lord Amen? will never leave you. He will always provide for you। आप हमेशा प्रभु आपका कितने समझ प्रबंध रहे बात करेगा. को? Amen? Amen. बस और 5 मिनट खत्म करते हैं। Amen? Another 5 minutes, then we'll finish. हालेलुया। Hallelujah. बोलो हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. यीशु भला है। God is a good God. यीशु भला है। Jesus is good. Amen। Amen. परमेश्वर चाहता है कि आपका पूरा परिवार का उद्धार हो। God wants your entire family to be saved. Amen। Amen. और आप में से जिनका भी उद्धार हुआ है आपके घरों पर, And you who are saved from your family, क्योंकि आपने परमेश्वर पर विश्वास किया, आप आशीर्वादित हो और आपका परिवार भी आशीर्वादित and है। because you trusted in the Lord, you are blessed and your family is also blessed. Amen। और Amen. क्योंकि आप विश्वास करते हैं ना परमेश्वर पर, And because you believe in the Lord, आपके परिवार में बरकत आएगा, there will be prosperity in आपके your परिवार family. में उद्धार आएगा, There will be salvation in your ग्रोथ house. आएगा, There will be ये growth. सारे चीजें आएगी। All Amen? these things will come in your house. Amen? Amen. ये पढ़े उत्पत्ति 7:1 फटाफट। Just 5 Genesis minutes. Come on, fast, 7:1. fast, fast. Genesis 7:1 quickly। उत्पत्ति 7:1. तब परमेश्वर ने नूह से कहा, Then the Lord told enter Noah the ark, enter the ark, कि इस नाव में प्रवेश करो. you and all your household, तू अपने सारे घराने के समेत for you alone जहाज में जा, क्योंकि I have seen to be righteous। क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझे ही अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है. परमेश्वर कहता है नूह, क्योंकि तू नीतिमान है, And the Lord says, no, because you are righteous, मैं सिर्फ तुझे ही नहीं पर तेरे पूरे घराने को बचाऊंगा। I will हालेलुया। not only save you, but your entire family. वाओ। Amen. नीतिमान कौन था? Who was righteous? नूह था। Noah. बचा कौन? Who got saved? उसका पूरा परिवार। His हालेलुया। entire family got saved. Amen. अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, If you trust in the Lord, आपका पूरा खानदान बच सकता है। your entire family lineage can be saved. Amen। Amen.
he says, enter into the ark, you and your household. और यहोवा उससे कहता है कि तू और तेरा पूरा घराना जहाज में प्रवेश क्यों कर, कहता है? क्योंकि मैंने तुझे अकेला नीतिमान देखा है. because I found only you righteous. Amen. Amen. Because of Noah's righteousness, his entire family was saved during the time of the floods. और नोहा की धर्मी के होने के कारण उसका पूरा परिवार उस समय बच गया. कई बार जब भी हमें ऐसे ऐसे कहानियां पढ़ते हैं ना, तो लोग बोलते हैं परमेश्वर कितने मतलब गुस्से में बड़ा जल्दी था, When we बहुत read जल्दी these लोगों को stories, नाश करता था. we say Lord used to get angry very fast. He destroyed so many people. पता है लोगों को परमेश्वर ने कितने मौके दिए. You don't know, Lord gave people so many chances. हम सोदोम और गोमोरा के बारे में जानते हैं ना? We all know about Sodom and याद Gomorrah. है सोदोम और गोमोरा के We बारे all में? know about Sodom and अब्राहम ने कहा Gomorrah. परमेश्वर 50 धार्मिक लोग, Abraham said, Lord, 50 righteous people. 40 मैंने 40, Then Lord, 40 righteous. 30. No, no, Lord. Even if 30 righteous हाँ, are there. परमेश्वर 20. Lord, even if 20 righteous are there. परमेश्वर 10. Lord, only 10 righteous are there. अब अभी अब्राहम 10 पर रुक गया. Now Abraham stopped on 5. अगर वो कहता Said, एक If he would have said 1, तो भी परमेश्वर मानता. even then God would have agreed to Abraham. अब्राहम 10 पर रुक गया Abraham himself stopped सही है? on 10 रुक गया righteous 10 पर? people, right? और अकेला कौन था? And who was the only लोट one? ही था अकेला. Only Lot was the only अगर alone. अब्राहम वो एक तक जाता, If Abraham would have gone till that one righteous person, तो परमेश्वर उस पूरे शहर के पाप होने पर भी उस पूरे शहर को बचाता. then सोचो, God would have saved that Amen? entire nation, that entire land. जिस परमेश्वर को हम कहते हैं क्रूर परमेश्वर नहीं, दया से भरा हुआ हमारा Amen. The परमेश्वर Lord, है. we say Hallelujah. that He's Always. full of angry, He's so cruel, but He's a God full of mercy always. Always. हमेशा. Amen. Amen. और यहाँ पर भी And here नूह also. ने कितने वर्षों से प्रचार किया. And Noah was preaching for so many years. आ जाओ. Noah was telling people, come back. Come into the ark. कि इस जहाज में आ जाओ. Amen. Amen. इतने वर्षों से So many years he preached. परमेश्वर देखो कितना सहनशील See, परमेश्वर है. Lord is very long suffering. कितना भला परमेश्वर He's है. very good तो God. इसके पहले बोलने के लिए कि परमेश्वर नाश करता है हर बार, नहीं, आप समझते नहीं हो परमेश्वर क्यों किया उसने. बहुत Before सारी you say that God always destroyed, no, you don't know why did God do that. नोआ के समय पर भी क्यों नाश किया Even उसने? at the time of Noah, why did the एक Lord बात destroy बताओ the मुझे, people? एक बात बताओ मुझे. Tell me one सबका thing. ध्यान है यहाँ पर, हाथों को ऊपर करें, बस Your 2 मिनट लूंगा, attention, खत्म just करूंगा. 2 minutes, then we'll 2 finish. minutes. Listen to this. ध्यान से सुनिए, So important. बहुत जरूरी है. अगर आपके एक शरीर के हिस्सा में गैंग्रीन या कैंसर हो जाता है, डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर क्या कहता है? If there is gangrene or cancer in one part of your body, what does the doctor say? क्या कहता है? Cut Cut it off off. that part. कि उस भाग को काट के निकाल क्यों? दो. Why? ताकि तेरा पूरा शरीर बच सके. That the remaining part of your body is saved. Is that right? है ना? सही है? Right? है ना? पूरा शरीर बचने के लिए एक पार्ट चला गया तो ठीक है. To save your entire body, if one part is cut off, it's okay. सुने, दुनिया में इतना पाप बढ़ चुका था. So in those days, there was so much of evil in the उन दिनों world. में इतना पाप बढ़ गया In था those days, there was so much of evil कि एक भी वर्जिन स्त्री बची नहीं थी जिसके द्वारा यीशु आ सके. समझ that रहे there हो? was no virgin female left through which Jesus Christ could be born. अगर यीशु को आना था If Jesus had to come on तो this उसको earth, वो एक स्त्री के द्वारा आना था ना. then he needed that one virgin lady. Amen? Yes. परमेश्वर को बचाना पड़ा लोगों को. Lord had to save people. अगर उसने एक धर्मी को देखा, वो एक धर्मी को बचा रहा था ताकि क्यों? ताकि उसके द्वारा उद्धार करता आ सके. If he Hallelujah. saw one righteous Understand this. person, he had to save him so that through him the Savior would be born on this earth. उद्धारकर्ता को आना जरूरी था. The Savior coming on the earth was very important. इसलिए कई लोग मारे गए. And that is the reason many were killed. Amen. We needed one virgin. हमें एक कुंवारी की जरूरत थी. और नोआ के समय में पूरी दुनिया में पाप. And at the time of Noah, the entire world was filled with sin. ज्यादा समय नहीं लगता, जबकि नूह अकेला जो बचा था और उसका परिवार जो अकेला बचा था वो भी पाप में पड़ It जाता. wouldn't have taken time if this would carried on. Even Noah's family would be trapped in it. परमेश्वर ने बचाया. But God saved परमेश्वर Noah आज भी and his बचा रहा है. family. Today हालेलुया. also God is हमेशा याद रखो, saving. हर एक काम जो परमेश्वर का होता है वो कृपा का होता है. हालेलुया. Remember always that every work that God does is the work of grace. Amen. You Amen. understand this? आपको समझ में You आई understand बात? this? आपको समझ में आ गई बात? आखिरी में भविष्यवाणी देता हूँ. And last prophecy I would like to give you. आपके बच्चे Your children, कलीसिया को ऊंचे स्थान पर लेके they जाएंगे. will take the church to a higher place. Amen. Youth
Youth, listen. You will नौजवान, take the church back to its place of prominence. आप कलीसिया को दोबारा उसके ऊंचे स्थान पे लेके जाएंगे। Amen. Amen. याद रखे, Remember सैमसन Samson, जब उसके आंख निकाले when गए his थे, eyes were taken off, है ना, उसे दिखाई नहीं दे रहा he था। couldn't see anything, उसको लोगों ने ना एक बड़े से ऐसे मंदिर में लेके आए थे, and the people took him to a very big temple उसका मजाक उड़ाने। and they started mocking him. पर वो ये भूल गए थे कि उसकी ताकत वापस आ चुकी But है। they forgot that his strength has come back to him. सुनो, एक छोटा बच्चा था, One small child was there. एक छोटा बच्चा ने सैमसन के हाथों को पकड़ा A small child held the hand of Samson और पूरे बिल्डिंग के दीवारों पर लगा दिया ऐसे। and kept his hands on the pillars of the building. Amen. Yes. सैमसन ऐसे खड़ा था। And Samson was standing, both his hands stretched to the pillars of that building. What is this a picture of? और ये क्या दिखाता है? बाएं खुली क्या दिखाती है? ये क्या बताती है? What does this picture show? It shows the cross. ये क्रूस को दर्शाता है. Amen. Amen. छोटे बच्चे, A small child सैमसन जो कलीसिया है, and Samson who represents the church उसे फिर से परमेश्वर के पूरे किए हुए कामों की तरफ लेके जाएंगे। again that he takes the church to the fully done work of God. Amen. Amen. बच्चे A small child, कलीसिया को church, फिर से विजय के स्थान पर the लेकर जाएंगे। children, हालेलुया। the children will और take the वो- church back to the place of वो victory. आपके बच्चे होने वाले हैं। And these children will be your children. Praise the Lord. You believe that? आप विश्वास करते माता हैं? पिता विश्वास करते हो? Parents विश्वास और करते हैं? आपकी उम्र कितनी भी हो जाए, And you may be old. परमेश्वर अभी भी आपको इस्तेमाल कर सकता Even है। now the Lord can use you. सिर्फ दिल चाहिए। He just needs your You heart. have a heart for Jesus? आपके हृदय यीशु के लिए है? Amen. Amen. आपके पूरे परिवार सहित चर्च में आए। Come to the church along with your entire family. समझ रहे हो बात? Hallelujah. माता पिता सभी जन आए। Parents, children, everyone come to church. Amen.